जो रिजर्वेशन हुए हैं, जो परिसीमन हुए हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को बुला करके किसी ने गाइडलाइन दिया, ऐसा आप रिजर्वेशन को उठा करके देखिए कि जो समाजवादी पार्टी के प्रभाव के क्षेत्र थे या समाजवादी पार्टी के ट्रेडिशनल वोट के प्रभाव के क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को रिजर्व कर दिया गया है। परिसीमन को भी देखिए कि जैसे 4 ग्राम पंचायत काट करके बगल में जोड़ दी गई, वहाँ से काट के वहाँ जोड़ दी गई। ऐसी स्थिति बनाई गई है कि समाजवादी पार्टी के ट्रेडिशनल वोट बैंक के लोग ज़्यादातर जिला पंचायत अध्यक्ष की रेस में ना आ पाएँ, ब्लॉक प्रमुख की रेस में ना पाएँ। नमस्कार मित्रों, पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी उसको एक बड़ा झटका लगा है और इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी की उसी रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति थी और उसे कैसे झटका लगा है। दरअसल पंचायत चुनाव में जो आरक्षण प्रक्रिया चल रही थी उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला था। उसने आरक्षण की जो सूची जारी कर रही थी, अभी ये फाइनल सूची नहीं थी, फाइनल सूची अभी 17 मार्च के आसपास आनी थी, लेकिन अभी कई सूची आ चुकी है जिसमें कई क्षेत्रों के आरक्षण में बदलाव किया गया था। यानी जो पहले से साधारण सामान्य श्रेणी के पंचायत क्षेत्र थे उनको आरक्षण क्षेत्र में कर दिया गया था और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक बढ़त मिलती दिखाई दे रही थी। तमाम विश्लेषक ये कह रहे थे कि ऐसे आरक्षण लिस्ट जारी करने में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रणनीति इसके पीछे काम कर रही थी और उसका प्रभाव आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से होता जिसका उसको फायदा मिलता। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर सभी दलों की रणनीति और सभी दलों की राजनीति इसलिए भी संघर्षपूर्ण और इसीलिए भी सख्त दिखाई दे रही है क्योंकि ये विधानसभा के 2022 के जो चुनाव होने हैं उससे पहले के चुनाव हैं और ये अपने आप में एक आधार तय करेंगे और अपने आप में इससे एक नैरेटिव तय होगा कि किस पार्टी की ज़मीन पर कितनी बड़ी ताकत है। और इस बार ये और भी ज़्यादा अहम इसलिए हो गया क्योंकि सभी दलों ने खुलकर इसमें अपने सिंबल पर तो नहीं लेकिन एक खुले तौर पे अपने उम्मीदवार का ऐलान करने की बात हुई थी। आम आदमी पार्टी ने तो 400 लोगों की सूची भी जारी कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी रणनीति बनाई थी और उस रणनीति के तहत ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक ने यहाँ पे यात्रा की थी और यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात की थी और कैसे पंचायत चुनाव में आगे जाना है, कैसे पंचायत चुनाव में पार्टी को काम करना है ज़मीन पर, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि वो हर बूथ पे अपनी ताकत को मजबूत करना चाहती है और पंचायत चुनाव के बहाने वो अपने बूथों पर, वो तमाम प्रदेश के सभी बूथों पर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना चाहती थी और इसीलिए इसको लेकर एक बड़ी रणनीति पर काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही पंचायत चुनाव की ये जो सूची जारी होनी शुरू हुई, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियों के प्रभाव को देखते हुए उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। उसकी आरक्षण सूची को 1995 के लिहाज से उसको किया गया था, जबकि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो 2015 को आधार बनाया गया था। यानी 2015 में जो आबादी थी, जो जनसंख्या थी और उसके हिसाब से आरक्षण सूची तैयार की गई थी जब पिछला चुनाव हुआ था। तरीके से पंचायत चुनाव को 2020 में ही हो जाना चाहिए था आखिर तक, लेकिन कोरोना की वजह से इस चुनाव को आगे टाला गया और ये सरकार इस चुनाव को और भी आगे टालना चाहती थी, लेकिन चूंकि मामला अदालत में चला गया तो अदालत के निर्देश पर ये चुनाव कराने पड़ रहे थे सरकार को और राज्य चुनाव आयोग को। लेकिन एक बार फिर जब आरक्षण की सूची आनी शुरू हुई और उसमें कुछ ऐसी शिकायतें आनी शुरू हुई जिसको लेकर ग्राउंड स्तर पे, जमीनी स्तर पर जिलों में बहुत ही ज़्यादा इसको लेकर आक्रोश था, बहुत ही ज़्यादा इसको लेकर शिकायतें थी और शिकायतों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि उसको नज़रअंदाज करना मुश्किल था। सरकार ने जब कई चरणों में आरक्षण सूची जारी कर दी तो उसको लेकर जैसा कि मैंने पहले बताया कि असंतोष और शिकायतें आनी शुरू हुई थी। उसके बाद एक पीआईएल भी दाखिल की गई थी, अजय कुमार की ओर से यह याचिका दाखिल की गई थी और अदालत में इस पूरे मामले में जब सुनवाई हुई तो सरकार ने जिस तरीके से पक्ष रखा उसकी काफ़ी खिंचाई हुई है एक तरीके से, क्योंकि जो आधार बनाया गया था 1995 को, वो आधार बहुत ही न्याय संगत और तर्कसंगत नहीं माना गया और जबकि पिछले चुनाव में इसको जब 2015 में चुनाव हुए थे तो उस समय की सरकार ने, यानी अखिलेश सरकार ने 2019 को ही 2015 को ही आधार बनाया था और उसके आधार पर आरक्षण और सामान्य सीटों का एक ऐलान किया था और उसके आधार पर चुनाव हुए थे। लेकिन भाजपा की सरकार और योगी की सरकार इस बार
उसमें बदलाव कर रही थी और 1995 को जो आधार बनाया गया इसको लेकर बहुत ही बड़ा असंतोष था, क्योंकि 1995 के हिसाब से चीज़ों को तय करने में बहुत ही उलटफेर हो रहा था और माना यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उन तमाम क्षेत्रों में जहां पे समाजवादी पार्टी या दूसरे दलों का अच्छा प्रभाव है उन क्षेत्रों में उसने उसको सामान्य सूची से निकालकर आरक्षण की सूची में डाल दिया था, जिसकी वजह से विरोधियों को, विपक्षी दलों को इसका नुकसान होता। और इसी वजह से इस सूची को लेकर तमाम तरह की अटकलें थी, तमाम तरह की शिकायतें थी और आखिरकार जब PIL ये अदालत में गया है, हाई कोर्ट में गया है, तो अदालत से ये मामला आया है सामने कि इस पर फिलहाल आरक्षण की पूरी प्रक्रिया पर उसने रोक लगा दी है। अब 15 मार्च को इसकी अगली सुनवाई होनी है, सरकार अपना पक्ष रखेगी और याचिकाकर्ता की ओर से इस पर तर्क रखे जाएंगे और देखना यह है कि इस पर कैसे ये मामला आगे बढ़ता है। लेकिन फिलहाल पंचायत चुनाव में आरक्षण का ये मामला टल गया है। आरक्षण सूची जो जारी हो रही थी उस आरक्षण सूची का अब कोई मतलब नहीं रह गया है और इसीलिए सभी दलों को अपने हिसाब से रणनीति तय करनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने तो 400 लोगों की सूची भी जारी कर दी थी। हालांकि इस सूची को जारी करते हुए पार्टी की ओर से कहा गया था कि उस सूची में आगे जब चूंकि इस तरह के बदलाव की एक संभावना, आशंका दिखाई दे रही थी और इसीलिए सभी दलों ने इसको लेकर अपनी रणनीति में अलग तरीके से इस पर काम भी कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने अपनी सूची जारी करते हुए भी ये कहा था कि इसमें अंतिम रूप से जब आरक्षण की सूची कुछ में उसमें हेरफेर होता है तो सूची को उसके हिसाब से तब्दील किया जाएगा, उसके हिसाब से बदल दिया जाएगा। तो ये है इस वक्त पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर कि इस बारे में भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति एक तरीके से फेल हो गई है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त को बनाने के लिए और कैसे, क्या रणनीति पर काम करती है और कैसे ये चुनाव आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो प्रक्रिया अपनाई जा रही थी उसके हिसाब से अप्रैल महीने में चुनाव हो जाना था पंचायत सदस्यों का और इसके बाद मई में पंचायत अध्यक्षों के और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव होने थे और जो पंचायत सदस्य चुने जाएंगे इन्हीं पंचायत सदस्यों को ब्लॉक प्रमुखों और पंचायत अध्यक्षों का चुनाव करना था। जाहिर तौर पर यह प्रक्रिया इस वक्त अटक गई है और देखना यह है कि कैसे अगली जब सुनवाई होती है अदालत का क्या आदेश आता है, क्या ये चुनाव स्वाभाविक रूप से चुनाव आयोग को कराने की अनुमति मिलती है या उस पर किसी तरह की कार्रवाई या क्या निर्देश आता है अदालत का, इस पर सारी नज़र बनी हुई रहेगी। 15 तारीख को इस बारे में एक अहम सुनवाई है, 15 मार्च को इस बारे में एक अहम सुनवाई है। अब देखना यह है कि 15 मार्च को अदालत का क्या रुख आता है सामने, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और आखिर में मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है और आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात कहिए और निश्चित रूप से हम उन जो आपके जो सुझाव होंगे उस पर अमल करेंगे। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।